So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. Entire election process after counting will be complete by 10th. And this is, we are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, Bisabadar is AC only. Bisabadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. की ओर से कर दिया गया है 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 8 को मतगणना. तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में एक चरण में ही मतदान होगा. 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सभी के सामने होंगे और 5 फरवरी को मतदान का दिन होगा. तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने. और इसी के साथ चुनावी प्रक्रिया में जो गड़बड़ी के आरोप लगातार लगते रहते हैं चुनाव आयोग पर, उन आरोपों पर भी लगभग 30 मिनट तक उन्होंने फैक्ट्स के साथ सफाई दी. उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के जो आरोप हैं वो गलत है. चुनावी जो प्रक्रिया होती है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है. सब कुछ एक प्रोटोकॉल के तहत तैयार होता है. और क्योंकि देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं और इसी से पहले जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाने की जिस तरीके से संभावनाएं भी लगातार जताई जा रही थी, अब चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया है. 5 फरवरी को मतदान का दिन होगा और 8 फरवरी को मतगणना का दिन है. नतीजे सामने आएंगे और इसी के साथ जो समय समय पर चुनाव आयोग पर और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं ऐसे तमाम आरोप लगते हैं, उन आरोपों को भी सिरे से खारिज किया तमाम फैक्ट्स को रखते हुए. अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और तारीखों का ऐलान हो गया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्हीं जो तमाम आरोप लगातार लगते रहते हैं उन आरोपों को सिरे से खारिज करने के साथ राजीव कुमार ने की.
बिल्कुल, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो प्रेस वार्ता की उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि चूंकि राजनीतिक पार्टियां जो है समय समय पे आरोप लगाती रहती हैं, क्योंकि हर आदमी के मनमाफिक जो है काम नहीं होता है। जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां, लेकिन चुनाव आयोग का जो काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से पूरी तैयारी करता है और निष्पक्ष चुनाव कराता है। चुनाव के परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन जाके आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर दिल्ली की बात की जाए तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और सभी सीटों पर 5 फरवरी को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराया जाएगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या दिल्ली में जो उम्रदराज लोग हैं उनके मतों के को वोटिंग करने की व्यवस्था की जाए, महिलाओं के लिए सारी जानकारी राजीव कुमार ने दी है। आने वाले समय में उन्होंने वादा किया है कि चुनाव के दिन किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से वो चाहती हैं मनमाफिक नतीजे और फिर आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम होता है, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है और उसी को पूर्ण कराने में पूरी ताकत के साथ वो काम करता है। जी इसी के साथ क्योंकि देखिए राजीव, दिल्ली में जिस तरीके से 33,330 पोलिंग स्टेशंस होने वाले हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि इस बार और अधिक सहूलियत हो तमाम वोटर्स को, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा जो बूथ हैं उनका, और कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन करने पर फोकस किया जाएगा, और जो 85 साल की उम्र से ज़्यादा के वोटर्स हैं उनके लिए घर से वोट करने की सुविधा। इसके अलावा दिव्यांग वोटर्स हैं वो भी सक्षम ऐप के जरिए हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुविधाएं जो है वो जान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में इस बार जो चुनाव है बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और दूसरे जो राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसको ध्यान में रखते हुए देखिए सभी जो कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के कैंडिडेट होंगे, तो वह जनमानस को अपने हिसाब से अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह की वादे करेंगे, बातें करेंगे। तो आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था गड़बड़ी न हो, मतलब जो मतदाता हैं वो जागरूक रहें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार हमेशा यही कैंपेन करता रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो इस बार भी चुनाव आयोग जगह जगह दिल्ली के लोगों को अवेयर करने में जुटा हुआ है। क्योंकि दिल्ली में चूंकि जो वोटर हैं जो मलिन बस्ती में रहते हैं वहां पर भी चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव आयोग की टीम जाती है और वहां पे उन लोगों को जागरूक करती है। तो जो लोग जो दिव्यांग है, जो बूथ लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। अक्सर क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां भी उनके मतदाताओं के लिए व्यवस्था करती हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से व्यवस्था देता है कि जो दिव्यांग है वो कैसे बूथ स्तर पर पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए अपने मत का प्रयोग वो कैसे कर सकते हैं, मतदार लोग कैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग कई जगह पे गाड़ियों की भी व्यवस्था करता है कि कुछ मतदाता जो आना चाहते हैं उस पर अपने मत का प्रयोग करना चाहता है उसको सुविधा मिले। तो हर तरह की सहूलियत देने की तैयारी में चुनाव आयोग है। इस बार दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो इसके पहले देखिए कई दौर की बैठकें हुई हैं दिल्ली में। चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठक हुई है, राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखों का आज ऐलान किया है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका जो है विश्वास दिलाया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। जी इसके अलावा राजीव, देखिए इस बार आम आदमी पार्टी क्योंकि बतौर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये तो अपने आप में चुनौती है ही। इसके अलावा लगातार जैसे हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जो छवि धूमिल हुई है इन सालों में, और वो वापस लाना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा वोटर्स भी स्मार्ट वोटर्स हैं इस बार। भले ही कोई भी पार्टी कितनी भी कैंपेनिंग कर ले, प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन एक माइंडसेट जो है वो वोटर्स लेकर चल रहे हैं कि हाँ किसे प्राथमिकता देनी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो जो वोटर है, वोटर पूरी साइलेंट है। देखिए दिल्ली में इस बार समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपने गर्मी में देखा होगा कि पानी की किल्लत किस तरह से थी। तमाम जो एक बड़ा वर्ग जो लोअर मिडिल क्लास है वो पानी की दिक्कतों से उसको सामना करना पड़ा। पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, ना गर्मी के दिनों में नहाने के लिए पानी उनको नहीं मिल पा रहा था। रोज एक बड़ा कहा जा सकता है कि पानी की ब्लैकमेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। किस तरह से माफिया, पानी माफिया, यहाँ पे टैंकर माफिया सक्रिय हो गए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब
उस समय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, दिल्ली शराब घोटाले का आरोप लगा। उनके शासनकाल में एक शराब खरीदने पर एक शराब का बोतल फ्री मिला। यह भी एक जो पढ़ा लिखा वर्ग है इसको पसंद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय चर्चा चल रही थी कि तमाम जो मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं और भी धार्मिक स्थल हैं या दिल्ली एयरपोर्ट पे या रेस्टोरेंट में जो समय शेड्यूल चेंज किया जा रहा था, इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कॉलेजों के पास भी इसको मतलब शराब की दुकान खुलने की बात सामने आ रही थी, तो बड़ा निगेटिव इसका मैसेज दिया था। फिलहाल उसमें कई मंत्रियों को भी सजा हुई, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे और मनीष सिसोदिया भी जेल गए थे, वो लोग बाहर हैं। तो एक नकारात्मक मैसेज तो गया, इसमें दो राय नहीं है, इसमें नकारात्मक मैसेज गया है। अब दिल्ली की जनता के दिमाग में जो बातें गई हैं उसको कैसे आम आदमी पार्टी के नेता निकाल पाएंगे, कैसे उसको उनको कन्विंस कैसे कर पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे, यह बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से निकली हुई राजनीतिक पार्टी है। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी पे बहुत ज्यादा समय भरोसा रहा है, इसलिए लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा सा बदल गया है। जो भ्रष्टाचार हुआ है या जो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते जो शीश महल बनवाया है, उसमें जो करोड़ों का जो खर्च आया, कैसे उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट कराया, तमाम नियम कानून को ताक पर रख करके, इसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बना दिया है। और समय समय पर प्रेस वार्ता करके बीजेपी के जो प्रवक्ता है, नेता है, दिल्ली के लोगों को बता रहे हैं चुनाव में कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब आम जनता के लिए भी हो सकता है खोल दिया जाए कि देखिए किस तरह से ऐश की जिंदगी जी रहे थे अरविंद केजरीवाल, जो अन्ना आंदोलन के समय कहते थे कि सरकारी सुविधा नहीं देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे बन गए हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे ले जा रहे हैं। अब जनता किसके साथ जाएगी, क्योंकि जनता साइलेंट है, अपना इस बार जनप्रतिनिधि किससे नेताओं को चुनती है, यह एक बड़ा सवाल है जो समय पे पता चलेगा। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।